व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विद हैप्पी। तो आज हम शुरू करने आ रहे हैं हमारी क्लास 10 के इंग्लिश फर्स्ट फ्लाई का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड। इस स्टोरी में बेसिकली एक लेंचो नाम का फार्मर था जो अपनी क्रॉप्स के लिए रेन मांग रहा था। मतलब उसके पास इतना उस टाइम में इतने ट्यूबवेल्स वूबेल्स नहीं थे कि वाटर उसके पास कुछ नहीं था, तो उसको रेन वाटर की जरूरत पड़ रही थी। उसकी क्रॉप्स उसके पास थी क्रॉप, कॉर्न्स की क्रॉप थी, उससे पूरा पकने में, और एक रेन के बाद वो उसे हार्वेस्ट कर सकता था जिससे उसको खूब सारे पैसे मिल सकते थे। बट रेन तो आई, पर रेन के कुछ समय बाद ही एकदम से वो रेन है ना बहुत सारे हिल रेन हिल स्टॉर्म में बदल गई, ओले में बदल गई। तो 1 घंटे तक लगातार ओले गिरने के बाद उसके पूरी क्रॉप का वो पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, और इस साल उसने कुछ हार्वेस्ट भी नहीं करा ना कुछ कमाया। और फिर वो एक लेटर लिखता है गॉड को। सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड। अब हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड हमें हमेशा पढ़ना चाहिए चैप्टर का स्टार्ट करने में। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। वो कहते हैं कि फेथ मतलब विश्वास, विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हम हमारा फेथ किस में रखें, हम हमारा विश्वास किस में कर रखें। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेट पोजेस। ये ही क्वेश्चन का आंसर हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो अब लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो एक फार्मर है जो एक लेटर राइट करता है गॉड का, और लेटर राइट करता है गॉड में व्हेन हिज क्रॉप ruined, जब उसकी क्रॉप पूरी नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और 100 पेसोस के लिए आस्क करता है। पेसोस यहाँ पे उस समय की जो करेंसी है उसे बताया गया है। डज लेंचोज लेटर रिसीव गॉड। क्या लेंचो का लेटर गॉड को रिसीव हुआ। डज गॉड सेंड हिम मनी। क्या गॉड ने उसको मनी भेजा। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू। थिंक करें आपका आंसर क्या है। दिस क्वेश्चन वुड बी। इन क्वेश्चन का आपको आंसर फाइंड करना है इस स्टोरी में। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटेन्स बिफोर यू बिगिन टू रीड। और सोचिए कि स्टोरी कैसे होगी, आप इसको बिफोर यू रीड से आप इससे पता कर सकते हो। अब हम डायरेक्ट इसके पैराग्राफ पोर्शन पे आ चुके हैं, क्योंकि बीच में एक एक्टिविटी थी जिसका कोई मतलब नहीं है। तो हम पढ़ते हैं अब हमारी चैप्टर को। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का यहाँ आपको साइड में दे रखा है टॉप ऑफ अ हिल। टॉप ऑफ हिल मतलब हिल के टॉप पे एक हाउस था, जो सिर्फ केवल एक ही हाउस था पूरी एंटायर वैली में, पूरी वैली में। और वैली क्या होती है, जो एक लो हिल पे सिचुएटेड होती है, लो हिल पे होती है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो एक टॉप ऑफ द हिल टॉप ऑफ द लो हिल पे था वो हाउस। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस हाइट से कोई भी रिवर देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ रिफ कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स। और फील्ड देख सकते थे हम रिप कॉर्न के, पके हुए कॉर्न के, और डोटेड विद फ्लावर्स, और फ्लावर्स के साथ डोटेड। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हर बार गुड हार्वेस्ट प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि गुड हार्वेस्ट होगा और गुड मनी आएगी आपके पास। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और द लीस्ट ऑफ शावर। सिर्फ एक ही चीज इस धरती को चाहिए थी, या तो कुछ पानी डाउनपोर कुछ बारिश हो जाए, या थोड़ा सा शावर सेम बारिश हो जाए। सिर्फ इन कौन को सिर्फ थोड़े से शावर की जरूरत थी। अगर वो इसको मिल जाता है तो ये एक बहुत अच्छे पक जाएंगे और ये बेचने के लिए तैयार होंगे। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, लेंचो है इस मेन कैरेक्टर है इसका, हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली had gone nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, सुबह सुबह लेंजो, who knew his field immediately had do nothing else
मतलब सुबह सुबह की बात है, लेंचो अपने फील्ड में बैठा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, और सीइंग द टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो देख रहा था, क्या पता वहां क्लाउड हो तो उसको ऐसा लगे क्या बारिश आए। नाउ वी आर रेडी गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब लेंचो अपनी वाइफ को आके कहता है अब हम तैयार हैं कुछ थोड़ा पानी के लिए, क्योंकि मेरे को नॉर्थ ईस्ट साइड में बादल दिख रहे हैं। द वुमेन हु हैज प्रिपेयरिंग सूप सफर सफर एक डिनर है, मतलब खाना, सफर मतलब खाना, एक मतलब वो जो उसकी वाइफ थी वो खाना बना रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विल, हाँ गॉड ऐसा ही करेंगे, मतलब वो थोड़ी सी शावर देंगे जिससे हमारी क्रॉप पूरी पक जाएगी। द ओल्ड बॉय वॉज वर्किंग इन द फील्ड while the smallest one were playing near the house until the mom called them all for come for dinner। जो बड़ा लड़का था लेंचो का वो फील्ड में काम कर रहा था, और जो छोटा लड़का था वो घर के पास खेल रहा था, जब तक उसकी मम्मी मतलब वुमेन, यहाँ उसकी लेंचो की वाइफ को डेडिकेट किया गया, जब तक वुमेन ने उन्हें बुलाया नहीं कम फॉर डिनर के लिए, जब तक वुमेन ने उन्हें बुला लिया था। इट वॉज ड्यूरिंग अ मील दैट जस्ट एज लेंचो प्रेडिकेट बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ये सिर्फ मतलब जैसे ही वो डिनर करने बैठे तो लेंचो ने प्रेडिकेट मतलब लेंचो ने बताया कि बड़ी बड़ी मतलब बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मतलब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और जो नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े माउंटेन्स थे उनके ऊपर जो क्लाउड्स थे वो दिख रहे हैं कि अब इधर आने वाले हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो एयर उस समय ब्लो कर रही थी वो फ्रेश थी और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो बाहर गया, कोई भी रीजन नहीं था, बस वो इसलिए गया था ताकि वो प्री श्योर कर सके द फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, ताकि वो अपनी बॉडी पे मतलब जैसे रेन ड्रॉप्स गिरते हैं तो एक बॉडी पे बहुत अच्छी फीलिंग आती है हमें, तो वो सिर्फ वो फील करने गया था। एंड वी रिटर्न टू एक्सक्लेम्ड, और वो अंदर आके कहता है दे आर नॉट रेनडो ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदे नहीं गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, मतलब जो बिग ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पीसेस है, एंड द लिटिल वन आर 5, और जो लिटिल वन है वो 5 है, मतलब जो बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही है वो तो 10 सेंट पीसेस है, और जो छोटी गिर रही है वो 5 है। With a satisfied experience, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped into a curtain of rain. मतलब with a satisfied experience, he regarded the field of ripe corn with its flower. मतलब उसको एक सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस था इतने सालों का, तो वो रिगार्ड करता है जो हमारी कॉर्न है वो मतलब बिल्कुल पक गई है, विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इनटू अ सर्टेन रेन, रेन की वजह से हमारी जो क्रॉप है ना वो बिल्कुल पक गई है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। बट कुछ ही देर बाद बहुत ही सडनली विंड बिगेन टू ब्लो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तेज हवा चलने लग गई, और अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, यहाँ पे हेल स्टोन बताए गए ओले, जो ओले नहीं गिरते बारिश मतलब बारिश बहुत तेज हो जाती तो ओले गिरते, बिगेन टू फॉल एंड हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। They truly did remember new silver coins। अब उसने
उनको एक सिल्वर कॉइन से मतलब बताया है कि जो हेलस्टोन से वो सिल्वर कॉइन है, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ इन द रेन एंड रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब बॉय अपने आप को रोक नहीं पाए बाहर बारिश में जाने से, और वो बाहर बारिश में जाके रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। और फ्रोजन पल्स यहाँ पे उसने ओलो को पल्स मतलब मोती से कंपेयर करा है, जमे हुए मोती को कलेक्ट करके लाने में। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब रेंचो कहता है कि बहुत ही बेकार हो रहा है। एनक्लेम द मैन मतलब लेंचो ये कहता है, आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूं कि जल्दी पास हो जाए। इट डिड नॉट पासेस क्विकली, लेकिन वो जल्दी पास नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक जो वो थी हेल मतलब ओले की जो बारिश थी, वो 1 घंटे तक घर की छत पे, गार्डन में, हिल साइड और कॉर्नफील्ड में एंड होल वैली मतलब पूरी वैली में वो ओलों की बारिश गिर रही थी। द फील्ड वॉज वाइट एज कवर्ड विद द सॉल्ट। जो फील्ड था वो बिल्कुल व्हाइट हो चुका था, जैसे कि उसे सॉल्ट से कवर करा होगा। नॉट अ लीफ रिमेम्बर ऑन अ ट्री, नॉट अ सिंगल मतलब एक भी पत्ती पेड़ पे नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थे वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड हो सके। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और जो प्लांट के ऊपर जो कॉर्न के फ्लावर्स लगे हुए थे वो बिल्कुल गॉन हो चुके थे। लेंचो सॉल्ट वॉज फीलिंग विथ सैडनेस। लेंचो का सोल वॉज फीलिंग विथ सैडनेस। लेंचो सैडनेस के साथ फील कर रहा था। वेन द स्टोन हैज पास्ड, जब स्टॉर्म पास्ट हो गया था, ही स्टूड इन द मिड ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन। जब वो जो स्टोन था वो पास हो गया था, तो वो अपने फील्ड के बीच में जाके उसके सन को कहता है, अ प्लेग ऑफ लूसियस वर्ल्ड would have left more than this। मतलब आपको पता है कि अभी लॉकडाउन के टाइम में वो आई थी टिड्डी। तो मैं आपको ऊपर यहाँ इसकी इमेज दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। तो वो मतलब एक टिड्डी का झुंड भी है ना, इससे ज्यादा कुछ छोड़ के जा सकता है, बट द हेल स्टोन लेफ्ट मोर देन दिस। मतलब हेलस्टोन से ज्यादा टिड्डी का झुंड भी छोड़ के चल जाता है। दिस हेलस्टोन लेफ्ट नथिंग। अब ये जो हेलस्टोन आया है, हेल हैड लेफ्ट नथिंग मतलब जो ये ओले की बारिश हुई है इसने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल गो हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं रहेगा। दिस नाइट वॉज अ सोरफुल वन, और ये नाइट ही बहुत ऐसे मतलब पछतावा हो रहा था उसको, बहुत ही मतलब ऐसे दुखी गई लेंचो की। ऑल आवर वर्क ही नथिंग, और वो सोच रहा था कि मैंने इतना काम करा है पर वो मेरे कुछ काम में नहीं आया। देयर वॉज नो हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पे अब कोई भी नहीं है जो हमें हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सारे ही भूखे जाएंगे, ऐसा वो अपनी फैमिली को कहता है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में मैं इतना ही पढ़ाना चाहता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। सो बाय बाय।